बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आपके अहले खाना को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। मैं मोहम्मद उसामा अली और आप देख रहे हैं मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस चैनल जो है वो किसी एरर की वजह से अभी हम उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। तो थोड़ी सी आप लोगों की इसके स्टार्टअप में समझ लें कि हेल्प सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसामा साहब, इस चैनल पे हमने जब से काम शुरू किया हमने कुछ लोगों को डराया है, बल्कि काफ़ी लोगों को डराया है। तो कोई अच्छी अच्छी बातें हमने कल से शुरू की हैं। आज भी हम बात कर लेते हैं। 24 जनवरी को मरकरी की मूवमेंट हो रही है, तो हम कह लेते हैं कि मरकरी चाल चलने लगा है। कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो माला माल होने लगे हैं? जी, मरकरी एक्चुअली फ़िनांस है, मरकरी हिसाब किताब है, मरकरी ही चालबाज भी कह सकते हैं, क्योंकि मरकरी ही बुद्धि है, अकल है, कैलकुलेशंस है। जब कभी मरकरी उल्टा घूमता है तो तब भी धोखे होते हैं, तब भी आप लोग फंसते हैं, तब भी फिनंशियल क्राइम्स होते हैं जितने भी होते हैं। और मरकरी सीधा होता है तो आपसे सारे फ़ैसले, आपके चीज़ें, अकल, और जितने हिसाब किताब अच्छा होता है उतनी प्रॉफिटेबिलिटी या चीज़ें बेहतर आ जाती हैं। ये सारा एक्चुअली तो कोई फाउंडेशन तो चाहिए ही होती है किसी भी अचीवमेंट या फिनंशियल विन या सक्सेस के लिए। तो मरकरी जो है वो जा रहा है कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न में जा रहा है तो डेफिनेटली सीधा डायरेक्ट है, तो काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट्स होंगे। सबसे पहले अगर एरीज़ की बात करें, एरीज़ के लिए अपनी जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। काम की जगह पे, काम की प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे उनको काम जो उनके हैं, सन ऑलरेडी उधर है, तो ये बुध आदित्य योग बेसिकली बनाएगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ जी, तो वो मरकरी सन के साथ जब भी आता है तो वो बड़ा एक, जैसे कहते हैं, सेंसिबल कम्बिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होती है। तो इनके लिए जो है बुध आदित्य योग लगेगा एरीज़ के लिए 10वें घर में। 10वां घर यानी कि काम का घर। काम के घर में सन सरकारी मामलात को सपोर्ट दे रहा है, मरकरी आके मज़ीद खूबसूरती ले आएगा प्रेजेंटेशन में, बात करने में। काम को लेने और करने की एक खूबसूरती होती है कि बड़ा जैसे काम तो हो रहा होता है, तुक्के से हो रहा होता है, और एक काम हो रहा होता है कि बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज से आपको महसूस हो रहा होता है कि यार खुद भी मज़ा आया काम हो के करके, इस तरह यानी से। एरीज वालों को ये लगेगा अपनी वर्क प्लेस के ऊपर कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका जहन बेहतर चल रहा है और उसका फ्रूट उनको मिल रहा है, ना कि किस्मत का। हाँ हाँ, वो समझ लें, बिल्कुल आपने सही गेम बात। किस्मत की होगी, लेकिन उनको ऐसे लगेगा कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं। हाँ, जैसे मतलब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन या नॉलेज ही आपको कॉन्फिडेंस देती है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अगर टॉरस की बात करें तो टॉरस के लिए ये, इनके लिए उनके क्योंकि टॉरस के लिए ये करेगा जी उनके 9th हाउस में। 9th हाउस में टॉरस में ये जाएगा तो टॉरस के लिए स्पिरिचुअल जर्नी करवा देगा, क्योंकि मरकरी सफ़र का प्लानट है। तो टॉरस हो सकता है इस टाइम पे चाहें कि हम कोई ज़ियारात पे निकलें, उम्रे पे जाएं, हॉली प्लेसेस विज़िट करें, श्राइन्स पे जाएं, या कोई इस तरह का ट्रैवल जो है वो हम ये उनको। कह सकते हैं कि टॉरस के लिए स्पिरिचुअल ट्रैवल के दरवाजे खुल जाएंगे। यस, टॉरस के लिए, क्योंकि 9वां घर है, ज़ाहिर बात है, स्पिरिचुअलिटी का है, ये खुदा, काम दीन। करने के लिए उनके पास पैसा आएगा, तो ही वो उनके डेफिनेटली वो तो होगा, तो सही है, उससे बुलावा आगे की प्लस बात पैसा। होगी। देखिए, जब भी कोई चीज़ हैपन हो रही होती है उसका ज़ोर तो लगता है उसकी फाउंडेशन पे, उसकी जो ओवरऑल मतलब कह लें कि बुनियाद तो होती है। अब जेब में पैसे होंगे तो स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जाने को दिल करेगा, बुलावा ये भी आएगा करेगा। और पैसे भी आएंगे। हाँ, दोनों चीज़ें होंगी। स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, हो सकता है स्किल डेवलपमेंट पे काम हो, स्किल डेवलपमेंट को इन्हांस करें, अपनी कोई स्किल्स कोई पॉलिश करें टॉरस के लिए। हाँ, ये नज़र आता है। उसके बाद जेमिनी के लिए जो है उन्हीं का रूलिंग प्लानट है, बड़े अट्रैक्टिव हो जाएंगे जेमिनीज जो है, और अट्रैक्टिव ये से मुराद चमकेंगे, मतलब इनके लिए। यानी कि लोग उनको उनको एक अच्छी नज़र में देखना शुरू कर, हाँ, यूँ कह सकते हैं आपके उनका थोड़े से। लोगों पे इम्पैक्ट बेहतर हो जाएगा। हाँ, पर्सोना समझ लें कि पर्सोना जो है वो एक अच्छा अच्छा फील देगा, और एक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे लोगों को अपनी तरफ। एक्सरसाइज में और दिमागी गेम्स में बड़े इंटरेस्ट ले रहे होंगे, पजल्स में, जैसे कहते हैं ना कि
चीज़ों में खेल रहे होंगे। क्यों? बुध आदित्य योग तो लगा ही जमनाई के लिए उनके 8वें घर में। 8वां घर फिज़िकल से ज़्यादा जो होता है ना, 8वां घर ना नज़र आने वाली सारी जितनी भी हिडन पावर्स हैं या इन सब का घर है। और उसमें थोड़ा सा ये भी होता है, जमनाइज को एहतियात भी करनी है, क्योंकि 8वें घर से जब भी ताल्लुक़ बनता है तो कोई इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होना होता, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि सडन गेन सडन लॉस भी एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि फिनांस का प्लानट भी है ये कहीं ना कहीं, और वो जा रहा है 8वें घर में, तो डेफिनेटली। लेकिन ये शेयर्ड रिसोर्सेज का भी घर है, और उस हिसाब से देखें तो यहाँ से बैठ के ये सामने सेकंड हाउस वेल्थ के घर को भी देखेगा। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जमनाई के लिए जो है कोई थोड़ी सी एहतियात के साथ, जैसे कहते हैं कि हाँ, उसको एंजॉय करने का टाइम होगा। जेमिनाइज के लिए बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वो फिजिकली और मेंटली, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से उनका पर्सोना बेहतर होगा, वो एहतियात रखें तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। क्योंकि मरकरी जिनको भी रूल करता है ना, मतलब जमनाई या वर्गो, तो इनको तो सिर्फ इसकी सबसे ज़्यादा ख़तरा उस वक्त होता है जब ये उल्टा घूमता है। जब भी उल्टा घूमता है तो समझे इनकी अकल मत मारी जाती है। तो इनको बस वो दिन जो रेट्रोग्रेड होने के दिन होते हैं उसमें एहतियात करनी होती है। अब हमने कर लिया एरीज, टॉरस और जेमिनाई। हाँ जी, अब कैंसेरियंस के लिए ये उनके सोशल हाउस में लगेगा। कम्युनिकेशन, सोशल हाउस मतलब स्पाउस का घर, बिजनेस पार्टनर्स का घर, दोस्तों का घर, उसके घर, और ये है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाएगा। अकल का प्लानट जब रिश्तों में आएगा तो समझदारी देगा। वैसे यहाँ अगर किसी के पैदाइशी चार्ट में हो तो हम अमूमन कहते हैं कि इसका दिल नहीं भरेगा एक स्पाउस से, ये कहेगा और कुछ और, क्रेविंग नहीं ख़त्म होगी, दिल करेगा यार ये नहीं कुछ और, इससे भी अच्छा पार्टनर होता तो क्या होता, मतलब इस तरह का ज़हन होता है। बिजनेस पार्टनर भी, स्पाउस भी। सही, यानी थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा वो। अच्छा, वैसे भी आपको पता है कि रियलाइजेशन का सफ़र जितना जितना आप बचपन में आपको एक चीज़ बहुत पसंद होती है, थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर आपको लगता नहीं यार अब चॉइस में मज़ीद रेसिपीज़ ही देख लें, खाने पीने की चीज़ों को ही देख लें, तो हम किस तरह से, अब बचपन में कोई सुशी सामने रख दे तो आपको समझ आएगी सुशी नहीं, बेहतर से बेहतर की तलाश है नहीं, आप कह तो रहे इसी तरीके से वो हर एज और हर उसकी जब मेंटल आप ग्रोथ करते हैं तो उसके हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। हमारे जो व्यूअर्स जिनके स्पाउस कैंसेरियन है वो थोड़ा ख्याल रखें। नहीं ख्याल इस इन द सेंस नहीं, इस टाइम तो जो ट्रांजिट होता है ना वो तो अंडरस्टैंडिंग ही देगा। अच्छा, बेहतरी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगा, उसमें इजाफा होगा, कोलैबोरेशंस में इजाफा होगा। जैसे कहते हैं ये कोई टीम वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे और इमोशनली बड़े ज़बरदस्त हो के अटैच्ड हो के अपनी जो भी समझ लें कि रिलेशनशिप्स हैं, बिज़नेस, दोस्त और जितने भी स्पाउस इवन, उनको उनमें बेहतरी लाएंगे। तो कैंसेरियंस के लिए इनके सोशल हाउस में एक अच्छी तब्दीली आएगी और अच्छा रहने वाला है। हाँ, सन क्योंकि उधर है थोड़ा सा आर्गूमेंटिव वो करता है, तो उसमें बस थोड़ा सा एहतियात करें, पानी शानी पी के रखें, तो उम्मीद यही है कि अच्छे दिन गुजर जाएंगे फ़ेब के 14 तक। अब लीव की बात करेंगे। लीव के लिए उनके 6th हाउस में हो रहा है, और ये जैसे कहते हैं कि धोखा दिलवा सकता है, 6ठे घर में एलर्जी दे सकता है, स्किन डिजीज़ दे सकता है, तो इनको फोकस का मसला हो सकता है, क्योंकि 6ठे घर में जाना मरकरी का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो लीव्स को थोड़ी सी एहतियात करनी होगी, इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और इसी तरीके से इनको बड़ा ही लिख के अपने आप को अगर फ़ैसले करें, बात करें, तो इनको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन सन साथ हीलिंग प्लैनेट भी इनके 6ठे घर में, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये कोई मरकरी अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि सन के साथ जब भी कोई प्लैनेट आता है तो वो कंबस्ट हो जाता है या वो थोड़ा सा दब जाता है उसकी लाइट या उसके असरात। तो हम कह सकते हैं कि हीलिंग प्लैनेट क्योंकि बैठा है तो लीव्स को शायद स्किन डिजीज़ या जो एलर्जीज़ मरकरी 6ठे घर का देता है वो ना हो, लेकिन साथ ही धोखा या ट्रैप करने की कोशिश मुखालफिन की तरफ से या कंपटीशन की तरफ से, ये पॉसिबिलिटी लीव्स के लिए नज़र आती है। इनको थोड़ी आंखें खुली रखनी हाँ, तो इनको एहतियात करनी है। उसके बाद वर्गोज़ के लिए 5th हाउस में दिमाग के घर में
हो रहा है, दिमाग बड़ा तेज़ काम करेगा, इंटेलिजेंस का ये घर है, 5वां घर, उधर ही बुध आदित्य योग लग रहा है। रोमांटिकली हाई करेगा क्योंकि सन उधर है फेब तक, और साथ ही लेकिन मरकरी आ रहा है। मरकरी क्योंकि कोई इतना कोई मेल प्लैनेट नहीं है, या वो नहीं है, ये ना हियो में ना शियो में काइंड ऑफ मरकरी माना जाता है, और इसीलिए शायद ये ट्रांसजेंडर्स को भी रूल करता है। और जिसका मरकरी वीक हो, मतलब अकल मत मारी के बच्चे ना पढ़ रहे हो, तो उनके अमूमन माँ बाप पूछते हैं कि जी क्या सदका करें, बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो बच्चा ना पढ़ रहा हो तो फिर हर ही चीज़ का सदका बुध वाले दिन किसी ट्रांसजेंडर को दें। ये बड़ा अफेक्टिव वो है बच्चों के लिए। ये आप जेनेरिक गुफ्तगू कर रहे हैं या वर्गोस के लिए स्पेसिफिक गुफ्तगू कर रहे हैं? नहीं, ये वर्गों के लिए करते करते मुझे याद आ गया कि ये लोगों का अमूमन ये इशू होता है बहुत ज़्यादा कि जी बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो उसके लिए जो है हमें क्या रेमेडी करें, तवज्जो नहीं दे रहा, तो उसका मतलब है मरकरी उसका वीक है, मरकरी दिमाग है। अच्छा जी, वर्गों के लिए अच्छा रहेगा, उनका रूलिंग प्लैनेट उनके 5th हाउस में सन के साथ रहेगा, बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। और इनके लिए वर्गोज़ के लिए ये समझ लें कि एक अच्छी कम्युनिकेटिव जैसे कहते हैं ना कि टाइम होगा, और ये थोड़ी सी हॉबीज़ में भी नज़र आते हैं, राइटिंग कुछ लिखते हुए, और मेंटल स्ट्रेस बड़ी बैलेंस रहेगी 24 से, जब से ये इधर आएगा इनके 5th हाउस में। तो 5th हाउस बेसिकली वर्गोज़ के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के 4th हाउस में लगेगा। 4th हाउस में मरकरी जो है वो घर में आपके समझ लें हिसाब किताब करवाएगा, घर के मामलात में, चीज़ों में। उसके बाद ये है कि आप हो सकता है कि रीलोकेट करें। मरकरी क्योंकि ना ट्रैवल का भी माना जाता है, जैसे राहु ट्रैवल माना जाता है, इस तरह मरकरी शॉर्ट ट्रैवल्स माना जाता है। मरकरी जब भी चौथे घर में आता है ये आपको रीलोकेट भी करवाता है, घर चेंज करवाता है, रीलोकेशन करवाता है किसी न किसी बहाने से। तो लिब्रा के लिए क्योंकि काम धंधा इनका वैसे ही कुछ ठीक नहीं था 21 तक, 21 में मार्स इनका बहरहाल ठीक हो रहा है, जो हमने मार्स की वीडियो भी पीछे सब व्यूवर्स जाके देख सकते हैं, मंगल की उल्टी चाल वाली जो वीडियो है नीचे वो लाजमी देखें, लिब्रा तो खसूसन देखें। तो मंगल की उल्टी चाल जो थी वो तो ठीक हो, उल्टी हो गई तो इनके लिए ठीक हो गया, लेकिन मरकरी सन के साथ यहाँ इनके चौथे घर में इनको जो है वो करवाएगा, रीलोकेट करवा सकता है। और ये है कि मदर की तरफ से जो है अच्छी खुशी मिलेगी, और ये समझ लें कि माँ खुश होगी बच्चे पे, प्राउड करेगी, और बहरहाल ओवरऑल इनके कोई ना कोई घर में भी, वरना घर में मिनिमम ये होगा कि घर का रूम अपना बदल लेंगे मिनिमम लिब्रास जो हैं। उसके बाद जी स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए उनके 3rd हाउस में हो रहा है, और ये लग रहा है कि क्योंकि बहन भाइयों का घर है, सिबलिंग्स का घर है, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये कोई हार्ट टू हार्ट जैसे कन्वर्सेशंस करवा दे। और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो है सन उधर थोड़ा सा बहन भाइयों से थोड़ा सा ट्रबल करवाता है, लेकिन मरकरी वहाँ, मरकरी ही का घर है 3rd हाउस, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छा शॉर्ट ट्रैवल्स, गेनफुल ट्रैवल स्कॉर्पियंस को करवा देगा। सेजिटेरियंस की बात करें, सेजिटेरियंस के 2nd हाउस में हो रहा है, वेल्थ के घर में, फैमिली हाउस में, सन ऑलरेडी उधर, तो एक बुध आदित्य योग इनको अच्छा सोशली और उससे कोई फ़ायदे दिलवा जाएगा इस टाइम पे, कामों को, मामलात को जैसे कहते हैं ना ट्रांसलेट करेगा प्रैक्टिकली, और मैच्योर करवाएगा सारी चीज़ों को, और ये इनके जो है वो 2nd हाउस में बहुत अच्छा रहेगा। सेजिटेरियंस के लिए भी ये ट्रांजिट जो है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए उनके 1st हाउस में लग रहा है, तो डेफिनेटली सन उधर थोड़ा सा उनको एरोगेंट बना रहा है, डोमिनेटिंग बना रहा है, लेकिन चमका भी रहा है। मरकरी वहाँ आएगा, साथ ही मरकरी कैप्रिकॉर्न्स के लिए तो ये थोड़ा सा उनको मज़ीद रिफ़ाइन इमेज दे जाएगा, और ये समझ लें कि ये इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में भी इजाफ़ा होगा, और ये थोड़ी सी लेकिन साथ ही साथ कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे इस दौरान कैप्रिकॉर्न्स। एक्वेरियंस के लिए इनके 12th हाउस में है तो ट्रैवल करवा सकता है, और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये
एक्सपेंस का प्लानिट है, एक्सपेंस का घर है, उसमें आप हो सकता है कि आप अपना थोड़ा सा काउंट करें एक्सपेंस को कि क्या हुआ, हिसाब किताब करते नज़र आते हैं अपने ख़र्चों के मुतालिक, चीज़ों के मुतालिक। लेकिन साथ ही ये भी कोई जर्नीज़ भी करवा लेगा फ़ॉरेन अब्रॉड में, अगर कोई पेंडिंग थे एक्वेरियंस के चक्कर तो ये उनको अब्रॉड का चक्कर भी दिलवा सकता है। पाइसिस के लिए उनके गेन हाउस यानी कि उनके 11th हाउस में लग रहा है, तो इनके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल टाइम होगा पाइसिस के लिए, क्योंकि उम्मीदों के घर या गेन हाउस में सन ऑलरेडी उधर है, मरकरी उसके साथ जाएगा, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल भी के ज़रिए या ऐसे लोग जो मीडिया मार्केटिंग से हैं पाइसिस, उनको गेंस आएंगे, उनको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और उनके गेंस में इजाफा होगा। तो ये ओवरऑल मरकरी की चाल का सब पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो हमने रीड कर दिया। उसामा साहब, आज की वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं, अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।